हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप सबको सेंटेंस के बारे में बता रहा था। मैं आपको सारे के सारे जो है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। और मैं थोड़ा और भी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेमी नेगेटिव वर्ड क्या है, कंजक्शन सेंटेंस इन पॉजिटिव फॉर्म और इन नेगेटिव फॉर्म पिछले वाले क्लास में सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको उसमें कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा या प्रॉब्लम हुआ, आप कमेंट के दौरान हमें बताइएगा। मैं एक और क्लास में जब आऊंगा आपके नाम के साथ और आपके प्रॉब्लम सारे क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज जो क्लास है हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। मतलब आपको मैंने बताया था जो सिंपल सेंटेंस होता है, मेनली सेंटेंस होता है थ्री टाइप्स, जो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। और ये सिंपल सेंटेंस है, ये होता है मेनली फोर टाइप्स, मैंने आपको बताया था। पहले इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, उसके बाद था हमारा एक्सक्लेमेटरी, और अंत वाला मतलब लास्ट में जो था वो इंपेरेटिव था। मैंने आपको बताया था सेंटेंस जो होता है थ्री टाइप्स का होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और आज की जो क्लास है हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो सिंपल सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो किसी भी आसान तरीके से हम जो बोलते हैं, कॉमनली हमारे माउथ से जो भी सेंटेंस आता है वो डिक्लेरेटिव होता है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर आसान तरीके से होते हैं, वो होते हैं डिक्लेरेटिव। उसके बारे में बताऊंगा, इसका एक ब्रीफली क्लास लूंगा। और एक था जो सिंपल सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, जो आश्चर्यजनक वाक्य हम जो बोलते हैं एक्सक्लेम हो जाते हैं, जिसे सबको शक हो जाते हैं, जो वो वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या है, सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इंपरेटिव, इंपरेटिव का एक खासियत है, वो क्या है, उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना होगा, जिसमें यू हमेशा हिडन रहता है। ये जो यू वर्ड है वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में हिडन मतलब लुकायित, छिपका रहता है। जो कहते हैं वो बच्चे खेलते हैं, वो जो गेम है ना, जो छिप कर कुछ छिपते हैं और एक चोर उन्हें ढूंढता है, उसी तरह हम चोर है इस यू को ढूंढेंगे, ये हमारे साथ वो खेल खेलता है। किसमें? इस इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये जो चारों के बारे में हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नसूचक वाक्य किसे कहते हैं, वो कितने तरह के होते हैं और कैसे हम उसे बनवाएंगे। बस आज की इस क्लास इसी से ही शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज जो है हम शुरू करने वाले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक वाक्य। किसी भी क्वेश्चन, अगर आप किसी को कोई भी किसी तरह के प्रश्न पूछते हैं, वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑल क्वेश्चन आस्किंग टाइप्स, ऑल क्वेश्चंस आस्किंग टाइप्स सेंटेंस
sentences are called interrogative sentence. All questions asking types. अब कोई भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछेंगे वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंडर अंडर जाता है। कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछेंगे, मुझे अगर आप बताएंगे कि हाउ मेनी इयर्स आर यू, आई एम जस्ट क्रॉस 18, जस्ट आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, ये मेरा आंसर होगा। तो कोई भी, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू बिलोंग्स, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, किसी भी तरह के अगर आप क्वेश्चन किसी से पूछेंगे वो सब जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न सूचक, किसी को पूछना, उसके बारे में जानना, ये होता है इंट्रोगेशन कहते हैं। जो किसी के बारे में अनुसंधान करना जो इंट्रोगेशन होता है, इंट्रोगेशन से आया है इंट्रोगेटिव। किसी के बारे कुछ पूछेंगे का मतलब ही यहाँ पर होता है इंट्रोगेटिव। इसे याद रखना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। याद रखना, इंट्रोगेटिव का मतलब ऑल क्वेश्चन टाइप्स सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव। इसे याद रखना पड़ेगा मतलब पड़ेगा, नहीं तो खलास हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ये कितने तरह के होते हैं। चलिए, देयर आर 2 types of interrogative sentence. टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या क्या आपको ये जो होता है ना, दिमाग हमेशा कहीं भी अटक जाता है और कुछ पूछ लेता है अपने आप से, क्या है वीडियो, ये तो बोल रहा है यहाँ पर दो तरह के प्रश्न होते हैं, हम तो किसी से भी किसी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो मुझे बताना पड़ेगा कि ये 2 तरह पे क्या होते हैं। चलिए बताते हैं ये 2 तरह के जो सेंटेंस है किस तरह के होते हैं। ये जो 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले नंबर पे जो आता है वो आता है यस नो क्वेश्चंस फॉर। यस नो क्वेश्चंस फॉर। और जो सेकंड में आता है वो WH वर्ड, क्वेश्चंस फॉर। यस नो क्वेश्चंस का मतलब आपको ये याद रखना होगा, इसके जो आंसर आएंगे ना, यस में आता है तो नो। डिड यू ईट, यस आई एट। ये इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसका आंसर जो होता है यस में नहीं तो नो में आता है, वो कहलाते हैं यस नो क्वेश्चंस फॉर। और जो WH वर्ड होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर उसमें WH वर्ड यानी हाउ, हु, व्हाट, वेयर, ये सब जो वर्ड अगर आप यूज करके पूछेंगे वो कहलाते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस। इससे बस इतना इजी तरीके से याद रखना होगा, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, आप लोगों को बस इतना ही ध्यान से याद रखना होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है वो कहलाते हैं यस नो क्वेश्चंस फॉर। और जो क्वेश्चन आप हाउ, वेयर, व्हाट, ऐसे इस तरह के WH वर्ड यूज करके पूछते हैं किसी से, टू आस्क समवन यूजिंग WH वर्ड्स, मतलब हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो एक्सेट्रा रहा है, इस WH वर्ड क्वेश्चन पूछेंगे अगर किससे यूज करके तो वो कहलाते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस फॉर। बस आपको इतना ही इन दोनों को याद रखना होगा। ये 2 तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इन दोनों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो 2 तरह के होते हैं, जो होता है यस नो और होता है WH वर्ड। इन दोनों को कैसे आप पहचानेंगे,
जिसके स्टार्टिंग डिड या डू या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से होता है तो आप उसे समझ जाएंगे कि वो यस नो क्वेश्चन। क्यों? उस आप जब उसके आंसर करेंगे वो यस या नो पे उसका आंसर आने वाला है। जैसे हमारे जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, एनगेज वाला परफ्यूम थोड़ा पका लेंगे अपने ऊपर। क्यों? लड़कियां थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे। थोड़ा हेयर स्टाइल कर लेंगे, जींस टी शर्ट्स शूज, हीरो बोले तो पूरा झकास होकर जाते हैं। कहाँ पर? पता होगा कहाँ पर जाते होंगे जी, करेक्ट, कॉलेज पर जाते हैं। वहां पर जो कोई भी लड़की उनके दिमाग में बैठता होगा उसे कौन सा क्वेश्चन करते हैं? डू यू लव मी? जानू, ये होते हैं अपन के तरह बच्चे जो होते हैं। सिर्फ अपन के मतलब हमारे एज के जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? लड़की हंसी तो किसने बोल के गया है, लड़की हंसी तो फंसी। अगर कोई लड़की हमारे ऊपर वो हंस रहा होगा लेकिन हमें लगेगा ये पटा दिया है, लड़की पटा दी है भाई, तेरा तेरा बंदा आज लड़की पटा दी, बंदी पट गई। उसे जाकर ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या वो क्वेश्चन था? डू यू लव मी? हे हाँ, हे हाँ हाँ, हे काजल, डू यू लव मी? हाँ, मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ। ये जो शाहरुख वाला स्टाइल होता है, आप ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका जो आंसर आता है क्या होता है? अगर सही में वो लड़की हंसी होगी तो ये आता है, और जो अगर ऐसा ही आपके ऊपर हंस रहा होगा, हंस रही होगी, तो उसका आंसर नो आता है। इस तरह यहाँ पर जो डू होता है वो क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये जो होता है हमें कंफ्यूज करके रखता है। ये क्यों है? हमेशा लड़के के दिमाग में आता है ये डू जो वर्ड होता है क्यों है? व्हाई? व्हाई दिस इज यूज? व्हाई इज दिस यूज? ये जो होता है ना, लड़की को यस और नो का अंदर कंफ्यूज कर देता है। अगर ये नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कर यू लव मी, यू लव मी। हम पूछ नहीं रहे, बता रहे यू लव मी। हर कोई लड़की को पटा लेता है, बाइक में घुमाकर सिनेमा आ जाता, कुछ कुछ कहा नहीं करता। कहीं भी आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, तो कहीं भी चला जाता, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो डू होता है, पहले अगर आप इस डू या डज या किसी तरह के ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए तो वो यस नो में आता है। अगर आप हाउ और व्हेन इस तरह कैसे, भाई आपको पता होगा भाई लोग, जो लड़की होता है लड़कियों को उसका एज नहीं पूछते। वो हमें पूछ सकते हैं, हमारे अंदर कमियां निखार सकते हैं, लेकिन हम उनके अंदर निखार नहीं सकते। अगर आप पूछ लिए किसी से हाउ ओल्ड आर यू गर्ल, हाउ ओल्ड आर यू, ये जो क्वेश्चन है अंदर, ये जो क्वेश्चन आप पूछ लेंगे अगर किसी लड़की से, उसका एक्टिंग क्या होगा? क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया, आपको इतना पता नहीं। लड़कियों को एज नहीं पूछते, क्या कर लिया आपने। तो ये यहाँ पर जो आप यूज किए हाउ ओल्ड आर यू, ये जो हाउ वर्ड होता है यहाँ पर, ये जो होता है डब्ल्यू एच वर्ड होता है। एच से देखो, डब्ल्यू और एच यहाँ पर है। हाउ, होयर मैंने आपको बताया, होयर, होयर, व्हाट, ऐसे कई सारे वर्ड्स एक्सेट्रा, इन्हें आप जहां भी यूज करेंगे वो डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये होता है हमारे जो टू टाइप्स के क्वेश्चन है। मैं अगले वाले क्लास में इनके पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किस तरह का पैटर्न होते हैं, आपको लिखने में समझने में आसान हो जाएगा। आज की इस क्लास को बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं और कैसे पहचानेंगे, और लड़की को हम कैसे प्रपोज करते हैं और क्या नहीं पूछते, आज की क्लास में हम सब इतना ही डिस्कस किए। अगर कहीं भी किसी तरह के आपके डाउट्स है तो कमेंट के दौरान बताएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस ड्रीम और नाइस ड्रीम गर्ल। थैंक यू।